हेलो, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं हेमा जोशी और मेरे साथ है आकांक्षा। बस हम रोज आपके पास आ रहे हैं महाकुंभ की गॉसिप्स लेकर के। महाकुंभ में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या ट्रेंड हो रहा है, वायरल हो रहा है। हाँ, उन सबको लेकर के हम आपके पास आ रहे हैं। और आज जिस विषय पर चर्चा होनी है वो बहुत ही अपने आप में एक अलग, शॉकिंग। हाँ मतलब मेरे लिए तो शॉकिंग था, क्योंकि मेरे को भी लगा एक मिनट के लिए कि ये कब हुआ। हाँ। लेकिन वो क्या, किस बारे में बात हो रही है, किस चीज को लेकर बात हो रही है, इस विषय पर आते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए, ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए, देखिए बात हो रही है 50 शेड्स ऑफ ग्रे की। 50 शेड्स ऑफ ग्रे की, बिल्कुल। 50 शेड्स ऑफ ग्रे एक ऐसी पुस्तक जो 150 मिलियन से ज्यादा पढ़ी जा चुकी सोच रहे हैं आप 150 मिलियन। मतलब जहाँ पर लोग आजकल पुस्तकों को इंटीरियर, हाँ, डेकोरेट करने के लिए रख देते हैं लिविंग रूम में। हैं। वो किताब ना सिर्फ इसीलिए वायरल, मतलब इतनी पढ़ी गई, इतनी पॉपुलर है कि मतलब इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं लोग उससे, ऐसा नहीं है। वो वाकई पढ़ी गई है, पढ़ रहे हैं उसे। हैं। बेस्ट सेलर रही है। आजकल लोग 100 किताब भी बेच देते हैं तो बहुत बेस्ट सेलर का नाम दे दिया जाता है। लेकिन वो 150 मिलियन से ज्यादा बार पढ़ी जा चुकी है। एरिका मिशेल ने उस किताब को लिखा है। एरिका मिशेल जो है वो एक स्त्री हैं जिन्होंने उस किताब को लिखा है। और ये पुस्तक जो है वो किस बारे में, आप थोड़ा ब्रीफ में बताइए हमारे दर्शकों को। ये पुस्तक बेसिकली एक फीमेल कैरेक्टर ने लिखा है, जैसा हेमा जोशी ने आपको बताया कि एरिका मिशेल ने इस किताब को लिखा है। और ये किताब बेसिकली विमेन की प्रायोरिटी पे है। विमेन सेक्स ड्रिवन, सेक्स ड्राइव जो बात कहते हैं हम, जो हमारी संस्कृति में अगर आप भारत में देख लें तो इसे हम बहुत छुपा कर चीज़ें करते हैं, बट उन्होंने बहुत खुलेआम कि भाई उनकी भी राइट्स है, उनका भी कॉल है बेसिकली। तो डोमिनेटिंग, जैसा मेल पर्सन हमारे संस्कृति में अगर आप सीरियल्स मूवीज में देख रहे हो तो मेल पार्टनर है, किचन में आप काम कर रहे हो तो मेल पार्टनर ज्यादा, हाँ, ये सारी चीजें होती हैं। तो मतलब बेसिकली कि मेन स्वतंत्रता, महिलाओं की स्वतंत्रता पे वो बेसिकली वो भी कह सकते हो आप एक, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए हमेशा पुरुष, हाँ, हम जब भी सेक्स की बात होती है तो पुरुष हमेशा दिखाया जाता है कि भाई वो कैसे डोमिनेट कर रहा है एक लड़की को सेक्स के लिए, कि मतलब वही बार बार आ करके स्टार्ट कर रही है, चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। और जो जहाँ पर भी है आपको वही देखा जाएगा। लेकिन 50 शेड्स ऑफ ग्रे में कहीं ना कहीं महिलाओं की आजादी, महिलाओं की सेक्स को लेकर स्वतंत्रता, की भाई मेरी भी चॉइस है, हाँ, चॉइस अगर मैं चाहती हूँ तो ही, नहीं तो नहीं, दूर रहो। हाँ। तो ये चीज कहीं ना कहीं 50 शेड्स ऑफ ग्रे में दिखाई गई। क्योंकि हम पुस्तक की बात कर रहे थे, आपको बता दें इसमें मूवी भी है। आप में से काफी लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, वो अभी भी अवेलेबल है। तमाम जो सीरीज के जो हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अवेलेबल है। तो बात महाकुंभ की 50 शेड्स ऑफ ग्रे के साथ इसीलिए करी जा रही है क्योंकि जो उसकी एक्ट्रेस थी, जो हॉलीवुड एक्ट्रेस मानी जाती है, डकोटा जॉनसन आजकल भारत आई हुई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्रिस के साथ वो भारत आई हुई हैं। और अभी हाल ही में उन्हें भगवा पहने भारत में देखा गया, मुंबई में बेसिकली देखा गया, जहाँ पर वो मंदिर जा रही थी। वो भगवे धारी चुन्नी, प्रॉपर गेटअप लेके मंदिर के, टीका लगा के, दुपट्टा ओढ़ के। तो जब वो गाड़ी से शायद उतरी होंगी और मंदिर तक का जो सफर था उसमें किसी ने, आजकल तो बहुत, हाँ, बस चुटकी बजाकर लोगों का काम है कि कैसे वायरल करना है, रील्स बनाना है, कैसे रील्स बनानी है और कैसे रील्स देखनी है। तो दो लोग इसलिए जाने जाते हैं। तो किसी ने रील डाली और लिखा कि देखिए 50 शेड्स ऑफ ग्रे के अब पाप धुलेंगे महाकुंभ में। तो देखिए पाप धुलने जैसी बात इसीलिए नकारी जा रही है यहाँ पर क्योंकि वो महाकुंभ में नहीं गई, वो गई थी श्री सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन के लिए, जहाँ पर वो नंदी बाबा के कान में आपको कहती हुई अपनी विश मांगते हुए, हाँ, अपनी विश मांगते हुए दिख जाएंगे। पर यार पाप किस संदर्भ में, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। वो तो एक्ट्रेस है, वो अपना काम कर रही है।
बिल्कुल काम कर रही हैं। और लेकिन देखिए मानसिकता नहीं चेंज की जा सकती ना लोगों की। अब लोगों ने देखा 50 शेड्स ऑफ ग्रे और ये और वो, और फिर मंदिर आ रही है, इसको तो आना नहीं चाहिए हाँ। वाली वाइब जो आ रही है लोगों के कमेंट्स में, या लोग जो लिख रहे हैं ट्विटर पर उस पर से, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन मानसिकता लोगों की नहीं बदली जा सकती है, पर उन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि भाई महाकुंभ नहीं गई हैं वो, श्री सिद्धिविनायक गई हैं। और अगर महाकुंभ जाती भी हैं जॉनसन, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। मुझे तो लगता है कि उन्हें जाना चाहिए। हाँ, हर एक इंसान, हमारी- महाकुंभ बहुत बड़ा पर्व है हमारी हमारे। संस्कृति को देखना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए भारत की संस्कृति को। हम तो चाहते हैं यार ज्यादा से ज्यादा विदेशियों देखो, हम महाकुंभ की पावर क्या है और भाई विदेशी भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा की संख्या में। हाँ, देखे जा सकते हैं, उनकी रील्स जो है वो देखी एआई की बात कर रही थी आप ऑफ कैमरा कि बहुत सारे एआई इमेजेस जिसमें क्या कहते हैं एलन मस्क ट्रम्प जो है वो डुबकी लगाते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन ना सिर्फ एआई ने ये काम किया है, रियल में भी काफी सारे विदेशी महाकुंभ में देखे जा सकते हैं। आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए, भारत की संस्कृति से जुड़ना चाहिए। इसका 50 शेड्स ऑफ ग्रे से कोई लेना देना नहीं है। अगर कि कोई लड़की ने अपना करियर के लिए वो चूज कोई भी ऑप्शन चूज किया किसी के पास राइट नहीं है उसे ये बोलने का कि अब इसमें जाके पाप धुलेंगे, क्योंकि उसमें पाप जैसा मंदिर जाना हर किसी का राइट है। एग्जैक्टली, आप उसे नहीं छीन सकते हैं, उस पर ये आरोप लगाना गलत है। ऐसा मेरा मानना है, मेरा निजी मानना है। आप इसे नकार भी सकते हैं, या आपकी खुद की स्वतंत्रता है, आपकी खुद की मानसिकता है। लेकिन ना सिर्फ डकोटा जॉनसन चर्चा में है अभी इस वक्त, चर्चा में मोनालिसा भी है। मोनालिसा की हमने कल बात की थी ब्रीफ में कि कैसे एक माला बेचने वाली सुंदर सी आंखें, सादगी भरी एक लड़की कैसे वायरल हो जाती है और कैसे लोग उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन अब जो एक दुखद घटना हुई बीती रात, लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में उनके पीछे लगे हैं। और ये देखिए कि बॉलीवुड एक्ट्रेस होता है या बॉलीवुड का कोई ऐसा स्टार होता है, या बॉलीवुड ना भी कह लीजिए, पॉलिटिकली ले लीजिए, अभी सीएम योगी आदित्यनाथ गए थे डुबकी लगाने, तो प्रोटेक्शन था उनके आगे पीछे काफी लोग थे। लेकिन जब ऐसी कोई साधारण सी लड़की वायरल हो जाती है तो उसके पास वो कोई होता नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ फैमिली है जो आपके साथ खड़ी है और उन्हीं को आपकी सुरक्षा देखनी है। मैंने कल भी ये चीज कही थी कि अगर कोई लड़की इस तरीके से वायरल हो जाती है तो कोई ना कोई आशिक ऐसा मिलता है कि भाई तू मेरी है और मैं तेरा ही रहूंगा वाला टाइप्स। और आजकल बहुत ज्यादा ही वायरल होने के लिए कि भाई एक लड़की वायरल है तो उसके साथ एक पिक्चर ले ली जाए, अच्छा सा कैप्शन देके उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाए, हमारे पास भी लाइक आ जाए, कमेंट आ जाए और थोड़ी सी वाहवाही हो जाए दोस्तों के बीच कि अरे वाह तू इनसे मिला, व्यूज बढ़ जाए, व्यूज बढ़ जाए, चर्चा में हो जाए हम भी। तो इसके लिए लोग करते हैं। अब रात को जब ये लोग टेंट पे सो रहे थे, क्योंकि आप अंदर थी, अब अपडेट नहीं हो पाई इस खबर से, मैं आपको बताती हूँ। ये लोग टेंट के अंदर थे, टेंट में लाइट का कुछ व्यवस्था तो होती नहीं है क्योंकि महाकुंभ है। अब शायद वो लोग सोने वोने की तैयारी कर रहे होंगे, इसी बीच कुछ लोग आते हैं फोन कैमरा वैमरा लेकर के टेंट के पास के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, और इसी बीच उसके भाई मतलब प्रोटेक्शन में आता है और फोन ले लेता है उन लोगों से कि भाई तस्वीरें मत खींचो, और 9 लोग पकड़ के उस लड़के को पीट डालते हैं जो कि मोनालिसा के भाई हैं। अब ये आरोप लगा है, मोनालिसा भी इस पर खुलकर बोल रही हैं, उनके घर वाले बोल रहे हैं। इसमें क्या कसूर है उस लड़की का? तो मुझे लगता है कि वो बीच बीच में खबर आ रही थी ना कि मोनालिसा जी सिक्योरिटी को लेकर डिमांड कर रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है कि भाई सिक्योरिटी दे दीजिए। अब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति वहां गया है माला बेचने के लिए और उसके साथ ये चीजें हो रही है तो वो कैसे कर पाएगा हैंडल, ये सोचने वाली बात है। और देखिए फैमिली ही खड़ी हो सकती है उसके साथ, तो और कोई तो हो नहीं सकता क्योंकि वो अमूमन मामूली सी लड़की है, मामूली सी लड़की है और एकदम से अब उसका भी कसूर नहीं है। लोग आ जा रहे हैं, जहाँ जा रही है वहां आ जा रहे हैं, तो वो करे क्या? महाकुंभ छोड़ने को मजबूर हो गई है। मुझे लगता है बीच में वो बोल भी रही थी कि मैं चली जाऊंगी छोड़ के, लेकिन दादाजी ने बोला कि नहीं रहेगी यहाँ पर जब तक महाकुंभ है, क्योंकि देखिए यही शायद उनके लिए एक फेस्टिवल भी है, अपनी चीजें बेचने का, कमाई का जरिया है। तो
जाना भी ठीक नहीं है एक तरीके से, बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो अब मोनालिसा के पास क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा उनके कुछ पास option ही वहां नहीं जाने से। तो मतलब महाकुंभ, मुझे लगता है महाकुंभ जाइए, आप डुबकी लगाइए, बट इस तरीके ऐसी से चीजें चीजें बचें। ना करें, बचें आप। वायरल है, अपनी जगह पे है। और मोब लिंचिंग एक ऐसी चीज है ना, मतलब कहते हैं ना भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। हाँ। 9 लोगों ने मिलके पीट दिया, अरे आप भाई किसे ढूंढोगे? वो तो अपनी बहन की प्रोटेक्शन कर रहा था, रक्षा कर रहा हाँ, था। तो इस चीज को समझना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा। डकोटा जॉनसन और क्रिस, मोनालिसा जो है किस चीज को लेकर अभी सुर्खियों में बनी हुई है वो हमने आपको बताया। आगे आने वाली महाकुंभ में और क्या क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। हैरी पॉटर भंडारा खाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनसे कई किसी को जगह पर। आपत्ति नहीं हो रही है। हैरी हाँ, पॉटर, क्योंकि हैरी हैरी पॉटर है, हर किसी का उसमें- फेवरेट है, हाँ, मेरा भी है, तुम्हारा? हाँ मैंने भी हैरी पॉटर देख लिया। बट ये कह देना कि भाई 50 शेड्स ऑफ ग्रे में काम किया है तो पाप धोने आई है, गलत बात है। पापी आदमी तो इस दुनिया में शायद पाप हर से कोई कोई है। वंचित रह नहीं पाया है, तो इस चीज शायद को- आप भी नहीं हो, हम भी नहीं हो। हाँ बिल्कुल। तो देखने वाली बात होगी कि आगे महाकुंभ में क्या क्या देखने मिलता मुझे है। तो लगता है दिलचस्प किस्से और मिलेंगे, और अगर आपके पास हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली भेजिए कि वहाँ क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल। और कौन कौन सी अपडेट्स आ रही हैं महाकुंभ को लेके, कौन कौन सुर्खियों में बन रहा है, ये हम आपको बताते रहेंगे। कमेंट करते रहिए, देखते रहिए साहित्य पर।